Hello बच्चों, the question says the temperature coefficient of two reactions are 2 and 3 respectively. What would be the correct for these reactions? तो that means यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन इस क्वेश्चन में पूछा गया, राइट? तो चलिए यहाँ पे हम अगर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन ध्यान रखना है कि क्या होता है K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस ई ए इंटू ई ए डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं आर, और टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है तो इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, राइट? तो 1/T1 और -1/T2, तो इसी को क्या लिख सकते हो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, क्या हो जाता है T1 T2, राइट? तो देखिए ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए माइनस साइन 1 बाई ये पहले क्या होता है T1 होता है, तो ये साइन आपका क्या रहेगा प्लस रहेगा, राइट? तो इसी को अगर आप लिखना चाहते हो तो ln K2/K1, ln K2/K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो राइट, तो ई ए बाई राइट आर इंटू क्या हो जाएगा, तो आपका T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये देखिए सिंपल रिलेशन है। तो और K2/K1 के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, जब देखिए आपको जो म्यू डिसाइड किया जाता है, राइट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट म्यू, ये डिसाइड किया जाता है KT+10 डिवाइडेड बाई KT, राइट? क्या डिसाइड किया जाता है KT, राइट? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं K2, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग K1, राइट? तो यहाँ पे म्यू का K2/K1 कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में, राइट? जब आपको क्या दिया हुआ एक्टिवेशन तो 2 दिया हुआ, राइट? तो इस केस में जो पहला म्यू 1 होगा उसके केस में ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और सेकंड केस जो म्यू 2 है ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3, राइट? तो चलिए वैल्यू क्या हो जाएगा ln, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 इक्वल टू, देखिए ई ए फर्स्ट प्रोसेस का है, राइट? तो E A1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आर, बाकी जो टेम्परेचर का टर्म है, राइट, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं T1 T2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेकेंड केस में यही क्या हो जाएगा ln 3, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और इसको क्या बोल लेंगे तो E A2 डिवाइडेड बाई आर इंटू, राइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, राइट? तो दोनों केस में देखो इसको इक्वेशन आप क्या मान लो 2 मान लो, और दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E A1, राइट? तो E A1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा E A2, और ये वैल्यू किसका रेशियो हो जाएगा ln2/ln3 का, राइट? ये वैल्यू किसका हो जाएगा ln2 और डिवाइडेड बाय ln3, और हम जानते हैं कि ln2/ln3 का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1, क्योंकि ln2 का वैल्यू छोटा होगा और ln3 का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका E A1 है वो लेस देन क्या हो जाएगा E A2 के। तो E A1 लेस देन E A2 कहाँ है, तो दैट इज योर गिवन इन ऑप्शन ए। ये वैल्यू कहाँ दिया गया आपको ऑप्शन ए में दिया गया, राइट? सो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा 1 या ए, राइट? सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।